हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन 1। देयर आर टू क्यूबोइडिकल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि यहाँ पर ये दो क्यूबोइडिकल बॉक्स हैं, आपने बताना है कि इनमें से किस वाले बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। देखो स्टूडेंट्स, यह दो क्यूबॉइड अलग अलग साइज के हैं, बनाने में मटेरियल लगेगा मीन्स आपने इनका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, यहाँ आपको इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पर नोट करें, मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक बॉक्स ए। स्टूडेंट, किसी बॉक्स को बनाने में कितना मटेरियल लगा, इट मीन्स हमें उसका सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। आप जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। यदि आप नहीं जानते तो यहाँ से लर्न कर लेंगे। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ब्रैकेट LB, it means length into breadth, plus BH means breadth into height plus height into length। यह फॉर्मूला कैसे बना इसे आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, मान लो आप ये वाला सरफेस निकाल रहे हो, तो इसमें क्या है, यह लेंथ है और यह ब्रेथ है। आप L into B करोगे, एक सरफेस यह अप में है, एक इसके नीचे डाउन में हो गया। इस तरह से L into B के 2 सरफेस हुए, तो हमने यह किया है L into B 2 टाइम। सेकंड देखो, इसमें ब्रेथ है और यह हाइट है, यह सरफेस फाइंड करेंगे तो ब्रेथ इनटू हाइट करना पड़ेगा। ब्रेथ इनटू हाइट का एक ये हो गया, एक इधर बैक में 2 टाइम हो गया ना, इसीलिए हमने 2 टाइम ब्रेथ इनटू हाइट लिया है। इसके बाद ये वाला सरफेस निकालोगे तो ये देखो लेंथ है और ये हाइट है, इनका मल्टीप्लाई करके ही तो यह सरफेस होगा। ये भी डबल है, एक ये वाला एक इधर बैक में, मीन्स हाइट इनटू लेंथ, ये भी 2 टाइम सरफेस है। इस तरह से फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। जिन स्टूडेंट को यह फॉर्मूला लर्न नहीं हो तो 2 मिनट के लिए वीडियो को स्टॉप करके और फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लें। अब हम आगे करते हैं, इनकी वैल्यूज अप्लाई करते हैं। देखो 2 सेम एज यूज किया, लेंथ इसकी 60 है तो ये 60 लिया, इनटू ब्रेथ 40 है, 60 इंटू 40 हो गया, प्लस ब्रेथ 40 है और इसकी हाइट 50 है, 40 इंटू 50 हो गया, प्लस हाइट हमने अभी 50 यूज की है और इसकी लेंथ 60 है। अब देखो इज इक्वल, ये 2 6 4 टाइम 24 और ये 2 0 सेम एज, प्लस 4 5 टाइम 20 और ये 2 0 सेम एज, प्लस 6 5 टाइम 30 और ये 2 0 सेम एज। अब इन्हें ऐड करें, देखो 2000 प्लस 3000 5000 हो गए, 5000 प्लस 2000 7000, इस तरह से यह 7400 हो गया। यहाँ नोट करें 2 इंटू 7400, आप यह मल्टीप्लाई करें, देखो 2 0 से में 2 4 टाइम 8 हो गया और 2 7 टाइम 14 हो गया। इस तरह से ये 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ नोट करें मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक बॉक्स बी। आप इसके लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यूज कर सकते हैं जो होता है 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 6a स्क्वायर। क्यों कि ये सारे सरफेस सेम होते हैं, 6 टोटल सरफेस होते हैं। 1 सरफेस का एरिया साइड इनटू साइड होता है,
यहाँ A4 साइड है, इस तरह इसका मीन्स हो गया 6 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल, देखो यह 6 और A में साइड ये है 50। अब आगे सॉल्व करें, 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50 2500 हो गया। आप इंटू 6 करोगे तो ये 150 और उसके आगे 20 मीन्स 15,000 हो गया। ये हो गया 15,000 और इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इनके कंपेयर करें, 14,800 is less than 15,000. So box A required less material. यहां नोट कर दें, so box A required less material. That's okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, a suitcase with measure 80 cm, 48 cm and 24 cm is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 cm required to cover 100 such suitcase? स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक सूटकेस है जिसकी मेजर्स ऑफ साइड 80, 48 और 24 है। इट मीन्स 80 सेंटीमीटर लेंथ है, 48 सेंटीमीटर ब्रेथ है और 24 सेंटीमीटर हाइट है। उसका कवर बनना है तारपोलिन क्लॉथ का, और जो क्लॉथ है तारपोलिन का उसकी ब्रेथ 96 सेंटीमीटर है। आपने बताना है कि इस तरह के 100 सूटकेस के कवर के लिए कितने मीटर तारपोलिन की नीड होगी। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपको LBHL ये दिए हैं, आप यहाँ नोट करें tarpaulin required to make one suitcase cover is equal, फॉर्मूला वही लगेगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब इसकी वैल्यू अप्लाई करते हैं। देखो 2 80 इंटू 48, 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24, 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80, 24 इंटू 80। अब देखो 2 अपने प्लेस पर है, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो यह 0 से में 8 टाइम्स 64, कैरी ओवर 6, 8 4 टाइम 32 एंड 6 ये 38 हो गए, प्लस ये 48 इंटू 24 करें। स्टूडेंट, आप 48 इंटू 24 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1152 प्लस ये 24 इंटू 80, देखो ये 0 सेम एज 4 8 टाइम 32, कैरी ओवर 3 हो गए, 8 2 टाइम 16 एंड 3 ये हो गए 19। दैट्स ओके। अब देखो इनको ऐड करते हैं, आप प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो इनका आंसर आएगा 6912। स्टूडेंट, यह ब्रैकेट इट मीन्स मल्टीप्लाई होता है ना, आप 6912 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 2 टाइम 4 हो गया, 2 1 टाइम 2, 2 9 टाइम 18, यहाँ 8 नोट किया, और 2 6 टाइम 12 एंड 1 13। इस तरह से ये हो गया 13,824 और इसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, ये 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर तारपोलिन हमको 1 सूटकेस के कवर के लिए नीडेड है। यहाँ आपसे बोला है कि तारपोलिन की ब्रेथ 96 है, तो लेंथ की रिक्वायरमेंट क्या होगी। देखो स्टूडेंट, यह एरिया है ना, इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, बट ब्रेथ आपको 96 गिवन है तो यह लेंथ इंटू 96 हो गया। अब आप 96 को इधर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड हो जाएगा ना,
इस तरह से लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड तारपोलिन हो गई है 13,824 डिवाइड बाई 96। अब आप यह डिवाइड करें। स्टूडेंट, यहाँ टाइम सेव करने के लिए हम इसका डिवीजन आपको शो नहीं कर रहे। जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो इनका आंसर आएगा 144। लेंथ ऑफ तारपोलिन रिक्वायर्ड होगी हमें 1 सूटकेस कवर के लिए, बट यहाँ सूटकेस तो 100 है। यहाँ नोट करें, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड तारपोलिन टू मेक 100 सूटकेस कवर इज इक्वल, ये हो गया 144 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल 144, इसके आगे 2 जीरो और यूज हो जाएंगे। इतना सेंटीमीटर बोलो आप या 144 मीटर बोल सकते हो। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। क्वेश्चन 3, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, यहाँ आपको एक क्यूब का सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। आप उस क्यूब की साइड फाइंड कीजिए। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपको गिवन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल 600 है। आप 6 को ट्रांसफर करें तो इधर आके डिवाइड होगा। इस तरह से ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल 600 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल 100 हो गया। यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल 100 है, a इज इक्वल √100 हो जाएगा। अब आप √100 को सॉल्व करोगे तो यह 10 into 10 होगा। इसके आप इस तरह से प्राइम फैक्टर करेंगे। 100 2 से करोगे तो यह 50 हो गया, 2 से करोगे 25, देन 5 से 5 अगेन बाई 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल √2 into 2 into 5 into 5। देखो स्टूडेंट, स्क्वायर रूट तो आप स्टडी कर चुके हो। जो पेयर बन जाता है रूट से आउट हो जाता है। इट मीन्स ये हो गया 2 into 5 इज इक्वल 10 और यहाँ यूनिट है सेंटीमीटर। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट हम करते हैं। क्वेश्चन 4, रुखसार पेंटेड the outside of the cabinet of measure 1 meter into 2 meter into 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all aspects at the bottom of the cabinet? स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला है कि रुखसार इस कैबिनेट को पेंट करती है जिसकी साइड ये आपको 1, 2 और 1.5 दी गई है। आपने बताना है कि वह कितना सरफेस एरिया पेंट करेगी, लेकिन इसके बॉटम को पेंट न करे तब इसके बॉटम को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि यह जमीन से उठाया नहीं जा सकता। बाकी सारे फेसेस पेंट करेगी। तो आपने रुखसार के द्वारा पेंट किया हुआ कैबिनेट का एरिया फाइंड करना है। दैट्स ओके। देखो यहाँ लेंथ, ब्रेथ ऑफ हाइट गिवन है। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ कैबिनेट पेंटेड बाई हर। देखो स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। बट यहाँ पर वो बॉटम को पेंट नहीं करेगी। इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ उससे लेस रह जाएगा। इसमें तो पूरे 6 फेस होते हैं ना, बट वह ग्राउंड वाले पोर्शन को पेंट नहीं करेगी तो उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, जो नहीं होगा, इसीलिए लेस कर लिया है। अब इनकी वैल्यू अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू, देखो इसकी लेंथ है 2, ब्रेथ है 1, तो यह 2 into 1 हो गया, प्लस ब्रेथ 1 है इंटू हाइट है 1.5,
प्लस हाइट 1.5 इंटू लेंथ है 2 माइनस लेंथ 2 और ब्रेथ 1। दैट्स ओके। आगे देखो 2 सेम एज, ये 2 1 टाइम 2 हो गया प्लस 1.5 इंटू 1 यह 1.5 ही हुआ प्लस 1.5 इंटू 2 यह 3.0 मीन्स 3 हो गया माइनस 2 1 टाइम 2 इज इक्वल टू, इनको ऐड करें, देखो 2 प्लस 3 5 हो गए, 5 प्लस 1 6 हो गया, इस तरह से ये 6.5 हो गया। 6.5 माइनस 2, अब आप 6.5 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 13 माइनस 2, 13 माइनस 2 करोगे तो ये हो गया 11 यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many can of paint will she need to paint the room? स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला है कि डैनियल क्यूबॉइडिकल हॉल की पेंटिंग कर रहा है जिसकी वॉल और सीलिंग पेंट की जानी है, जिनकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर है। 1 कैन, उसे 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया जा सकता है। आपने बताना है उसे कितने पेंट के कैन की नीड होगी रूम को पेंट करने के लिए। स्टूडेंट यहाँ आपको हॉल की लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये दी गई है, तो जो पेंट किया जाना है वो 4 वॉल पर और सीलिंग पर किया जाना है। यहाँ नोट करें एरिया फॉर पेंटिंग इज इक्वल, देखो 4 तो वॉल है और 1 सीलिंग है। स्टूडेंट एरिया ऑफ 4 वॉल है ना, यह लेटरल सरफेस एरिया होता है। जब आपको रूम के 4 वॉल का एरिया निकालना हो तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई हाइट। देखो हाइट का मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 का भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे आप डायरेक्ट वे में इस तरह से भी नोट कर सकते हैं 2h ब्रैकेट l प्लस b, और ये सीलिंग है तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब वैल्यू अप्लाई करते हैं, ये 2 और हाइट है 7 मीटर तो यह 2 इंटू 7 हो गया, ब्रैकेट लेंथ है 15 और ब्रेथ है 10 तो यह 15 प्लस 10 हो गया प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स 15 इंटू 10, 15 इंटू 10। देखो स्टूडेंट 2 इंटू 7 यह 14 हो गया इंटू 15 प्लस 10 यह 25 हो गया प्लस 15 इंटू 10 यह 150 हो गया। स्टूडेंट आप 14 इंटू 25 करेंगे तो इसका आंसर 350 आएगा। आप प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। प्लस यह 150 है, आप इनको ऐड करेंगे तो ये 350 प्लस 150 ये हो गया 500। एरिया है इसीलिए यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ आपको आगे दिया गया है कि 1 कैन जो है 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकती है, तो यहाँ आपको कितनी कैन की नीड होगी आप यहाँ नोट करें, नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड इफ 1 कैन पेंट एरिया इज इक्वल 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट देखो ये 500 मीटर स्क्वायर एरिया है जो पेंट किया जाना है और 1 कैन 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करती है। आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आया, इट मीन्स 5 कैन की नीड होगी। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स एट द राइट are alike and how they are different. Which box has large lateral surface area?
स्टूडेंट, आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि आप यह फिगर देखें और बताएं कि ये दोनों फिगर किस तरह से एक जैसे हैं और किन बातों से डिफरेंट हैं और इनमें से लेटरल सरफेस एरिया किसका लार्ज है। स्टूडेंट, पहले इनकी सिमिलरिटी देखते हैं। देखो, इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर है। यहाँ नोट करें सिमिलरिटी, इनमें सिमिलरिटी है, बोथ है सेम हाइट। अब इनमें डिफरेंट क्या है? देखो, यह तो सिलेंडर है और यह क्यूब है। यहाँ नोट करें डिफरेंस, वन इज सिलेंडर, अदर इज क्यूब। अब आपसे आस्क किया है विच बॉक्स हैज लार्ज लेटरल सरफेस एरिया। सबसे पहले हम सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालें। यहाँ नोट करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, पाई के प्लेस पर 22/7 यूज किया जाता है। इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा और इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। अब देखो, 7 से 7 शॉर्ट हो गया, 2 से 2 शॉर्ट हो गया। अब आपके पास में है 22 × 7। आप यह मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 154। यह एरिया है, इसीलिए यूनिट हुई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करते हैं। यहाँ नोट करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल 4a² हुआ करता है, इज इक्वल 4 और यहाँ a में साइड जो कि 7 है तो यह 7 × 7 हो गया। ये 7 टाइम 49 में आप 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये 4 9 टाइम 36, कैरी ओवर 3, 4 4 या 16 एंड 3 19। इस तरह से यह 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ आपसे खास किया है विच बॉक्स हैज लार्ज लेटरल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका लार्ज है? तो देखो, सिलेंडर का सरफेस एरिया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और क्यूब का सरफेस एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम यहाँ इनकी कंपेयर करते हैं। सिलेंडर का है 154 और क्यूब का है 196। इनकी कंपेयर करें तो 196 इज ग्रेटर देन 154। इस तरह से हम कह सकते हैं क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया लार्जर है। यहाँ नोट करें क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 7। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metals is required? स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक जिसकी रेडियस 7 मीटर है, हाइट 3 मीटर है, वह मेटल शीट से बना हुआ है। इसे बनाने में कितना शीट ऑफ मेटल की रिक्वायरमेंट होगी? देखो स्टूडेंट, हमको यहाँ गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 7 मीटर। यहाँ नोट करें रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 7 मीटर और हाइट 3 मीटर है। यहाँ नोट करें हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर। इसे बनाने में कितने मेटल शीट की रिक्वायर होगी? यहाँ आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ नोट करें रिक्वायर्ड शीट ऑफ मेटल इज इक्वल ये 2 पाई आर ब्रैकेट H + R। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। जब आप कोई सिलेंडर बनाएंगे, जो शीट रिक्वायर्ड होगी वह तो उसका टोटल सरफेस एरिया ही होगा ना। अब इनकी वैल्यू अप्लाई करते हैं। ये इज इक्वल टू पाई के प्लेस पर 22/7, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ब्रैकेट हाइट 3 है और रेडियस 7 है। अब देखो 7 से 7 शॉर्ट हो गया, ये 2 × 22 यह 44 हो गया, इंटू
3 + 7 यह 10 हो गया। आप यह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 440 और इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। इट मीन्स 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड होगी इसे बनाने के लिए। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of breadth 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक हॉलो सिलेंडर था जिसका लेटरल सरफेस एरिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसे हाइट के अलोंग कट करके एक रेक्टेंगुलर शीट बना ली गई जिसकी ब्रेथ 33 सेंटीमीटर है। अब आपने इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट, आपको यह प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। देखो, मान लो यह एक हॉलो सिलेंडर है। इसका यह सरफेस एरिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है और देखो इसे हाइट के अलोंग यह कट कर लेते हैं। अब देखो यह एक रेक्टेंगुलर शीट बन गया और इसकी ब्रेथ मान लो यह 33 सेंटीमीटर है। अब आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट, जो इस सिलेंडर का यह सरफेस एरिया है और यह हमने यहाँ से कट कर लिया है, तो यह इसका सरफेस एरिया है, वही इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया बन गया है ना। इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुआ ना। इसीलिए यहाँ नोट करें सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ब्रेथ यह 33 सेंटीमीटर है। देखो स्टूडेंट, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। आपके पास ब्रेथ है, लेंथ फाइंड करना है, मीन्स आप ब्रेथ को इधर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ आके डिवाइड करेगा। इस तरह से लेंथ इज इक्वल हो गया एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ, जिसका एरिया है 4224 डिवाइड बाय ब्रेथ है 33 सेंटीमीटर। ये 33 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट, अब आप इन्हें प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट, जब आप 4224 को 33 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 128 और इसकी यूनिट हुई सेंटीमीटर। आपने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। यहाँ नोट करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल पेरीमीटर इज इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब वैल्यू अप्लाई करें। देखो 2 अपने प्लेस पर और इसकी लेंथ है 128 और इसकी ब्रेथ है 33। इस तरह से ये हो गया 2 इंटू, इन्हें ऐड करें 8 + 3 11, 2 + 3 5 एंड 1 यह 6 हो गया और यह 1 सेम है। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें। देखो 2 1 टाइम यह 2 हो गया और 2 6 टाइम यह 12 हो गया और 2 1 टाइम 2 एंड 1 कैरी ओवर 3। इस तरह से यह 322 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9, a road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of road if the diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि देखो यह रोड रोलर है, यह एक रोड को लेवल करने के लिए 750, ये जो रोड रोलर है ना इसका ये व्हील 750 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ रोड।
आपने उस रोड का एरिया फाइंड करना है जो इसने लेवल किया है। इस रोड रोलर का डायमीटर 84 सेंटीमीटर है और यह लेंथ 1 मीटर है। स्टूडेंट देखो, जब कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रोलिंग करता है तो 1 रिवॉल्यूशन में अपने लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल 1 रिवॉल्यूशन में एरिया कवर करता है। यहाँ नोट करें, एरिया कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल, अपने लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल करेगा ना, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स 2 पाई आर एच। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। देखो 2 पाई के प्लेस पर 22/7 और रेडियस या 84 सेंटीमीटर डायमीटर है ना, तो इसका रेडियस 84/2 मीन्स 42 सेंटीमीटर हो गया। बट यहाँ लेंथ तो मीटर में है, हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यह हो गया 42/100 मीटर। इट मीन्स 0.42 मीटर हुआ। दैट्स ओके। यहाँ नोट करें, इनटू 0.42 और ये जो इसकी लेंथ है ना, इसे खड़ा कर दो तो यही हाइट हो गई, मीन्स इनटू 1 मीटर। अब देखो 7 से या 42 इसे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.06 और यह 22 इंटू 2 यह 44 हो गया, इंटू यह 0.06। आप इन्हें प्रॉपर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया, देखो 6 4 टाइम 24 और 6 4 टाइम 24 एंड टू 26 और देखो यह 2 डिजिट के बाद डेसिमल। यह एरिया है इसीलिए यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। इतना एरिया उसने 1 रेवोल्यूशन में कंप्लीट किया, बट उसने रेवोल्यूशन तो 750 किए हैं ना, इसीलिए यहाँ नोट करें, एरिया कवर्ड बाय व्हील इन 750 रेवोल्यूशन इज इक्वल हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई बाय 2.64। स्टूडेंट आप 750 इंटू 2.64 करेंगे। आप यह मल्टीप्लाई प्रॉपर भी कर सकते हैं। जब आप यह मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1980.00 और यह डेसिमल के बाद 0 यूजलेस है, तो आपका आंसर 1980 हो गया। क्योंकि यह एरिया है इसीलिए इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। इट मीन्स उसने 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 1980 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। Question 10. A company packaged its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm and height 20 cm. Company places a label around the surface area of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 cm from top and bottom, what is the area of the label? स्टूडेंट, आपसे यहाँ बोला गया है कि एक कंपनी इस तरह के सिलेंड्रिकल कंटेनर में मिल्क पाउडर पैक करती है जिसके बेस का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। कंपनी इस कंटेनर पर लेबल लगाती है ये, और जब वो लेबल लगाती है तो 2 सेंटीमीटर नीचे गैप देती है और 2 सेंटीमीटर अप गैप देती है। तो आपने यह एरिया ऑफ लेबल फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट, यहाँ आपको डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ नोट करें, गिवन डायमीटर ऑफ कंटेनर इज इक्वल 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हुआ? इज इक्वल
14 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना, इज इक्वल 7 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ लेवल क्या हो गया, इज इक्वल, देखो 20 सेंटीमीटर तो यह टोटल है कंटेनर, उसमें से 2 सेंटीमीटर यह लेस हो गया, 2 सेंटीमीटर यह लेस हो गया, तो 20 माइनस 2 प्लस 2, इट मीन्स 20 माइनस 4 हो गया, जो कि 16 सेंटीमीटर हुआ। अब आपने एरिया ऑफ लेवल फाइंड करना है। यहां नोट करें एरिया ऑफ लेवल। देखो यह सिलेंड्रिकल है ना, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया फॉर्मूला यूज होगा, मीन्स 2 पाई आर एच। अब इनकी वैल्यू अप्लाई करें। देखो 2 पाई के प्लेस पर 22/7, रेडियस इसकी 7 हो गई और हाइट 16 हो गई। अब देखो 7 से 7 शॉर्ट हो गया, 22 इंटू 2 या 44 हो गया, इंटू 16। स्टूडेंट जब आप 44 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 704, और ये यूनिट सेंटीमीटर में है, इसीलिए एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स जो लेवल लगेगा वह 704 सेंटीमीटर स्क्वायर लेवल का एरिया होगा। दैट्स ओके।